तुलसीदास जी के शब्द में जौन ब्रह्म के उपासना के बात करते है ना, जो ब्रह्म के उपासना के बात करते यानी कि निर्गुण और सगुण ये दो प्रकार के बात करते है ना। तो दोनों हाँ गोस्वामी जी महाराज बताते कि मोर मति के अनुसार दोनों अग्नि के समान है। अब अग्नि गोस्वामी जी महाराज का बार कहा थे कि एक जो सगुण है, सगुण जो ब्रह्म है वो प्रत्यक्ष अग्नि के समान है, जो दिखाई पड़ते है ना, प्रत्यक्ष अग्नि के समान है जो दिखाई पड़ते। और जो निर्गुण ब्रह्म है वो अप्रत्यक्ष अग्नि के समान है। अप्रत्यक्ष अग्नि मतलब जे दिखाई नहीं दे। जैसे आग आप लगाए हो कि दिया जिसे जलत है तो एमा दिया में आग प्रज्वलित है ना, तो सीधा सीधा दिखा थे हमला। लेकिन कोई मनखे के भीतर में आग लगे हुए हैं कहूँ तो वो दिखेगा नहीं दिखेगा। लेकिन हम अग्नि के विषय में नहीं जाना, नहीं से भी तो नहीं बोल सकना कि काकरो शकल देख के हमला पता चल जाता है कि नहीं ये व्यक्ति जो है वो दुखी है, मतलब एक मन में कुछ ना कुछ बात तो है। लेकिन वो कहा बात है रे तेला हम अनजान नहीं सकते। तो वो निर्गुण के समान है वो कि ओकर मन में दुख है, विषाद है, तकलीफ है, लेकिन वो तकलीफ ला हम नहीं जान सकते। और हाँ चेहरा में अगर खुशी दिखा थे तो कारण पूछ के जान डर वो हाँ भाई का चीज है का चीज नहीं है, का बरत पे खुश है। लेकिन कोई व्यक्ति है जब दुख में रही नहीं, एकदम ज्यादा दुख में रही तो बात बात में वो जब बात करी तो वो समझ में आ जाते कि हाँ ये सामने वाला व्यक्ति हमारे से कैसे बात कर रहा था। सज्जनों ये संसार में तुलसीदास जी महाराज जो है वो निर्गुण यानी कि नाम ला है ना, जेकर आकार नहीं है तेने तो निर्गुण है, निराकार है, जेकर बारे में हम जानन नहीं है। नाम ला निराकार बोले हैं गोस्वामी जी महाराज अपन शब्द में, और राम ला सगुण बोले। तो जो सगुण है राम हा ओकर से बड़े काकर है, ओकर से बड़े कौन है नाम। कोई गीतकार बढ़िया सुंदर नहीं दिखेगा, राम से बड़ा राम का नाम है नहीं, राम से बड़े है राम के नाम। तो कहे के मतलब यह है कि राम सगुण है जिला हम जाना था, और वो कर नाम है निर्गुण है जिला हम नहीं जाना था। और भजन कई प्रकार से राम ला हम कई रूप में बोलता, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलता, सदचरित्रवान बोलता, और कई प्रकार से भजन होला। तो सच्चाई यही है कि हम जिन चीज ला जाना था वहू ला भजे के प्रयास कर सकता। जैसे एक लड़का जो रहते छोटे रहते वो ला नहीं पता है कि एक जो तिनका रहते घास के वो ला का कहे जाते, वो ला नहीं पता है लड़का है नहीं, घास के तिनकल का कहे जाते वो ला पता नहीं है। अब बोला आप बोल दो कि वो हाथी हरे करके, बोला शेर हरे करके बोलो आप, वो लड़का लगा तो वो लड़का हा बोला शेरेज कही हाथीज कही, बोला काबर बोला ज्ञाने नहीं हुई। और जिन लड़का जाना थे हाँ तते कहिए कि बाबू ये हाथी हरे की तो नहीं तो कही तो लगा है। तो राखी नंबर बढ़ गए हैं, चश्मा कैसे लागते चश्मा लगा ले तब कम से कम बढ़िया दिखे। सज्जनों गोस्वामी जी महाराज के शब्द यह है कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जगत दीन दुखा। देखो हमन जो दुखी होता ना तो अपन कर्म के वजह से होता। कहते कि कोई भी कहानी के मुख्य किरदार निर्धारित करना उतना ही आसान है जितना कि पानी पी लेना। पानी ला सिर्फ मुंह में रखे गटक गया वो अंदर, लेकिन के कोई कहानी है, वो कहानी के जो पात्र है, जिसे हमारे जीवन के जो कहानी है वो में हम पात्र एक जन नहीं है, हमारे से जुड़े हुए कई जन।
अगर हम परमात्मा तक पहुँचे के कोशिश करत रहो ना तो हमारे घर के मन हमारा पागल घोषित कर दिए। सच्चाई है, एकदम सच्चाई। फिर रात दिन भजन कीर्तन कर, घर कुरियम खुश रहे रहा। हाँ, खाना पीना त्याग घरेज के मन के पगला गए पूरा। कहाँ पर रात दिन कुरियज में खुश रहे हो, बाहर नहीं निकलत हो कुरिया ले तो ते भक्ति घलो नहीं कर सकत हस लेना। कैसे भक्ति कर डरबेगा। मिही इच्छा, मैं अपने उदाहरण बताता हूँ। कोई भी कहानी लिखना है मोला, कोई भी गाना लिखना है तो कुरियज में बंद करके खुश रहे रहता हूँ मैं, लिखना छे करके। अब हमार माल पूछे पास पड़ोस के मन है कैसे घरेज में खुश रहे रहते हो, बाहरे नहीं निकला, दिखबे नहीं करे हो तो निकल ही तब तो बाहर दिखी। वो कौन जानी वो कहा करते कुरियम खुसर के तू ही जान। अपनो काम ला ढंग से नहीं कर सकत भैया। यहाँ तो ऐसे हैगा, एक ठन काम में लिप्त रहे तो आदमी पागल घोषित कर देते। तो ऐसा घलो नहीं कर सकन। काबर ये सांसारिक जीव हरन हम अपन व्यवहारिकता के साथ साथ वो ब्रह्म के नाम ले लेके चलबो ना तब सार्थकता है। काबर भगवान नहीं कहा कि रात दिन ते मोर भजन कीर्तन करत रहा, रात दिन मोर पूजा पाठ करत रहा। वो तो कहते कि अच्छा काम कर, कोई बढ़िया काम कर जेकर से तोर नाम होए और तोर साथ साथ तोर कर्म के नाम होए, तोर परिवार के नाम होए। कैसन काम का है भाई। कोई भूखा है तेरा भोजन खवा दे, वही भगवान की भक्ति होगी। कोई प्यासा है तेरा पानी पिया दे, वही भगवान की भक्ति होगी। कोई तकलीफ में है, कोई मजलूम है, तेरा सहारा दे दे, ओकर जख्म में मरहम लगा दे, वही सबसे बड़े पुण्य के काम। बस अतकेश तो करना है हमारे, एकर से ज्यादा न एकर से कम। वो अपने आप साधन बन जाइए आप। अब आप बोलू भर ऐसे करना चाहिए और खुद अपन जीवन में नहीं लागू करूँ तो वो कथनी और करनी में अंतर हो जाएगी भैया। और ध्यान दो, आदमी ज्यादातर वही काम ला करते जेला वहाँ बोलते है नहीं। और कई बार ऐसे घलो होते कि बोलते कुछ और करते कुछ, तो जन बोलते कुछ और करते कुछ तेकर बात ला कोनो स्वीकार थोड़ी करतेगा। अब ओकरे से गोस्वामी जी महाराज बढ़िया सुंदर ढंग से बताते, निर्गुण ते यही भांति बड़े नाम प्रभाव अपार, और कहूँ नाम बड़े राम ते निज विचारे अनुसार। कि जेकर जैसे बन पड़ा थे, जेकर विचार में जैसन आवत है। अब देखो विचार तो विचार होते, विचार अच्छा और बुरा नहीं होएगा। हमर मन के निर्णय करे के जो क्षमता है ना, बड़ा उठपुटांग है। मैं कई बार बोलता हूँ एक चीज मन ला कि जरूरी नहीं है कि जोन व्यक्ति आपके लिए सही हो मोरो लिए सही हो, जरूरी है नहीं है। काबर वो तो केवल एक विचार देवत है। वो विचार है कोई अच्छा लगे तो वो मनखे कर अच्छा लगे, अब वो विचार है तो कोई मनखे अच्छा नहीं लगी तो वो कर बर बुरा हो गए। लेकिन वो मनखे छरे ना, राक्षस तो न। तो हम जजमेंट करे के तरीका बहुत गलत है। हम हमेशा यह सोच लेते हैं कि नहीं यार आदमी गलत बात करते है, मतलब ऐसने करत हुई है हमेशा, लेकिन ऐसे नहीं है। गोस्वामी जी महाराज केवल एक ही साधन बताते का कि कहो नाम बड़राम ते निज विचार अनुसार। कि जब हम राम के बारे में बात करना शुरू करथन तो ओकर प्रति हमार विचार का है, हमार दृष्टिकोण का है, ये ज्यादा जरूरी है और यही फलीभूत होते करके। तो आओ एक सुंदर से भजन करन, फिर परमात्मा की कथा की ओर पुनः लौट चलबो। बोलिए श्याम।